कि बौद्ध दर्शन में कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये दोनों मिले हुए हैं आपस में। माने हम एक को छोड़कर दूसरा समझे तो ऐसा नहीं कर सकते। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत आपस में मिले जुले हैं। और सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, लगभग सभी दर्शन में अगर आप पुनर्जन्म मानते हैं तो आपको कर्मों की बात माननी पड़ेगी, कर्म मानते हैं तो पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। इस तरह की जो सामान्य अवधारणाएं हैं। मैंने एक बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल जो आपको कल भेजा है, आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, 10-15 पेज का है। उसमें जितने भी आगम प्रमाण हैं, शास्त्र प्रमाण है, उसके साथ उसकी चर्चा की गई। हम कुछ सिर्फ हाइलाइट्स पर चर्चा करेंगे, सिर्फ समझेंगे, चीज को समझ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगी समझने। अभी हम सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक सामान्य कर्म सिद्धांत जो भारतीय दर्शन में है, सामान्य कर्म सिद्धांत, इससे तो आप परिचित होंगे ही, क्योंकि सामान्य कर्म सिद्धांत क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, ये सामान्य कर्म सिद्धांत। और पूरे कर्म सिद्धांत का मूल बीज यही है, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये हमारी प्राचीन परंपरा में, हमारे सूक्तियों में, हमारी कविताओं में इस तरह की बातें होती रहती हैं कि आपने कर्म तो ऐसे किए हैं जैसे बबूल का बीज बोया है और फल चाहते हैं कि आम हो जाए, तो ये संभव नहीं। अब हम भारतीय दर्शन में जो कर्म की बातें हैं, जो कर्म सिद्धांत है, और बौद्ध दर्शन है, उसके कुछ डिफरेंस को भी समझेंगे, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बौद्ध दर्शन या महात्मा बुद्ध ने कर्म को किस तरह से समझा। एक बार में बात ये समझ में आती है कि जो महात्मा बुद्ध का मूल 2 सिद्धांत थे, एक अनात्मवाद और दूसरा क्षणभंगुरवाद, ये दोनों सिद्धांत ऐसे हैं जो इस कर्मवाद और पुनर्जन्मवाद के विरोधी लगते हैं। कि जैसे अनात्मवादी हैं, अगर आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है, ये मन में प्रश्न आता है। फिर क्षणभंगुरवाद है, और हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है हर चीज का, तो फिर पुनर्जन्म होता किसका है, या कर्म का फल कौन भोगता है। अगर हर चीज जो एक अभी की वर्तमान की जो पर्याय है, वर्तमान की अवस्था है, वो अनंतर क्षण में नहीं है और उसका कोई संबंध नहीं है, परिवर्तनशील है, तो फिर उसको कौन, उस कर्म को, अभी के वर्तमान के कर्म को भोगने वाला कोई दूसरा है, ये यही है। अगर यही है तो नित्यता का प्रसंग आता है, और नित्यता आपको स्वीकार नहीं है। ये सारी समस्याएं प्राय मन में आती रहती हैं। जब सब कुछ परिवर्तनशील है, शाश्वत कुछ नहीं है, तो बुद्ध, महात्मा बुद्ध के भी अनेक जन्मों की कथाएं, जातक कथाएं, वो स्वयं वर्णन उसमें आई है जातक कथाओं में। तो वही व्यक्ति क्या लगातार जन्म ले रहा है, और लगातार वही व्यक्ति जन्म ले रहा है, तो फिर आत्मा को नित्य मानना पड़ेगा। ये एक आर्गुमेंट बुद्ध दर्शन के साथ मुख्य रूप से किया जाता है कि आप जब नित्यता मानते ही नहीं है तो आप पुनर्जन्म को कैसे स्वीकार। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा किसी भी दर्शन को जब आप समझें तो उसकी जो प्राथमिक सिद्धांत हैं और वो जो बात कहना चाहता है उसकी तरफ खड़े होकर के, तब तो वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप अगर प्रश्नकर्ता के रूप में उसको समझेंगे तो हो सकता है उसकी सारी बात आपको समझ नहीं आए। तो मैं, महात्मा बुद्ध ने किस दृष्टि से देखा कर्म को, वो कर्म को उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उस चीज को स्वीकार किया। कर्मों में वो कुशल कर्म और अकुशल कर्म ऐसे करके 2 व्याख्यायित करते हैं। जो अच्छे कर्म है वो कुशल कर्म कहलाते हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग है वो कुशल कर्म है, और अकुशल कर्म जो वासना से युक्त होते हैं वो अकुशल कर्म कहलाते हैं। तो इस तरह के भी वो 2 डिवीजन करते हैं, और ये भी कहते हैं कि कुशल कर्म के ही परिणाम स्वरूप मुक्ति मिलती है, और अगर जिसको मुक्ति चाहिए वो कुशल कर्म यानी शुभ कर्म करेगा तो ही उसको मुक्ति मिलेगी। तो कर्म को नहीं मानते हैं ऐसा तो कह नहीं सकते। इतना जरूर हम कह सकते हैं कि वो चित्त को, माने चित्त कर्म ही मुख्य है, असली चीज चित्त कहलाती।
चित्त का अर्थ क्या है? मानसिक कर्म। माने ये साइकोलॉजी से संबंधित है। आप हर चीज के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, इच्छा क्या है, सोचते क्या है, प्रयोजन क्या है, इस सारा का सारा कर्म फिलॉसफी उस पर निर्भर करती है। आप जैसा करेंगे वैसा रिएक्शन है। आपने बुरा किया या बुरे भाव किए, क्रिया में चीज बाद में आती है, पहले मन में आती है, चित्त में आती है। तो जब चित्त में कर्म बुरे हो रहे हैं तो क्रिया में भी होंगे। कोई भी एक्शन होता है ना, वो मनुष्य ही करता है। कोई भी एक्शन संसार में जीव ही करता है। कोई भी एक्शन है जीव करेगा, और जीव उस कर्म की जो अभिव्यक्ति है माने फिजिकली, उसके पहले वो कर्म उसकी अंदर घटित होता है, यानी वो चित्त में घटित होता है, इच्छा में घटित होता है, वो उसको वासना कहते हैं। तो उसके अनंतर ही वो विजुलाइज होता है, बाहर जाके करता है। जैसे मैं किसी की हिंसा के बारे में सोचूं ही नहीं तो मैं हिंसा करूंगा नहीं, और कर रहा हूं तो सबसे पहला काम था कि मैंने उसको सोचा, संकल्प किया ऐसा करना है, तब जाके मैंने बाहर एक्शन में किया। तो चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो, वो इस बात को, जैसे भगवान महावीर भाव हिंसा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं द्रव्य हिंसा तो उस भाव हिंसा की अभिव्यक्ति है। अगर आप भाव हिंसा ही नहीं करेंगे तो द्रव्य हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। माने भाव से ही विशुद्धि कर लीजिए, अंदर जहां जड़ है उससे विशुद्धि कर लीजिए। तो वो कुशल अकुशल कर्म की चर्चा करते हैं, और आपको उनका कर्मवाद समझना हो तो जैसा कि दूसरे आर्य सत्य की व्याख्या में समझाया था क्रम से, वो लंबा लंबा प्रकरण था ना, और प्रतीत समुत्पाद पर भी हमारी चर्चा की। ये इनके कर्म सिद्धांत से संबंधित ही है। महात्मा बुद्ध ने कर्म सिद्धांत के अंतर्गत ही इसको बतलाया। लेकिन इसके अलावा भी वो कहते हैं पुनर्जन्म क्यों हो रहा है, इसकी पहले मीमांसा कर देते हैं, क्षणभंगवाद का चक्कर सुलझा लेते हैं कि घटना क्या हो रही है। पंच स्कंद है, ठीक है, वो पंच स्कंद हम पहले सोच रहा था मैं ये प्रकरण अंत में लूंगा, लेकिन यहां से हम अगर स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। पहले हम समझ लें 5 स्कंद जिनके कारण से जन्म होते हैं। और वो पंच स्कंद है। पहला रूप। रूप के बारे में आप सबको पता है, रूप क्या कहलाता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो है सब इनको रूप कहते हैं। और वेदना, दूसरा स्कंद है वेदना। ये वेदना कहलाता है इंद्रिय अनुभव। इंद्रियों के माध्यम से जो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों वेदन रूप जो अनुभव होता है उसको वेदना कहते हैं। और तीसरा स्कंद है संज्ञा। ये है मानसिक भ्रमण, माने मानसिक स्थिति जो है वो संज्ञा, मानसिक अनुभव वो कहलाती संज्ञा। और संस्कार कहलाता है विषय का बोध होना, यह है संस्कार। और इसी तरह फिर 5वां है विज्ञान। तो विज्ञान ही वास्तव में चित्त है, चैतन्य। अंत में जो विज्ञान नाम का स्कंद है, और ये 3 जो हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये चित्त के ही अधीन होते हैं, माने चित्त के अनुसार ही कार्य करते हैं। और पहला आपने देखा वो रूप था, जो कि एक फिजिकल चीज है, वो किसी के बस में नहीं रहती। हाँ, पंचभूत जैसी वो फिजिकल चीज। अब कर्म सिद्धांत में वो कुछ शब्द पाली भाषा में बताते हैं, जैसे कम्मदायाद। ये कहलाता है कि हमको इस बात का पता होना, हम कम्मदायाद माने हम इस चार्ट स्वीकार के हम जो कर्म करेंगे उसको हम भोगेंगे। यानी कल्याण कारक कर्म करेंगे तो मन वचन काय से दुराचरण का नाश हो जाएगा, और अगर हमने पाप कर्म किए तो दुख हमको भोगना पड़ेगा। इस बात पर विश्वास होना सबसे पहला, इसको कहते हैं कम्मदायाद। और दूसरा है कर्म स्वकीय, माने ये बात मानना कि कर्म मेरा अपना है, मैं करूंगा तो ही होगा, दूसरे के करने से नहीं होगा। ये बात माने जैन दर्शन में भी आती है। कर्म क्या है आप देखा होगा, जैसे जैन परंपरा में विशेषता ये होती है, आप लोगों ने उस दिन देखा, पूजन भी देखी थी,
कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता कि पूजा आप कर दो फल हमें मिल जाए। हर व्यक्ति को जो सुकर्म करना है उसको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, आप लोग निश्चिंत रहो, मैं करता हूँ आपके लिए पूजा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो कह रहे नहीं, ये फिलॉसफी ठीक नहीं है। आपको स्वयं भगवत भक्ति करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म भी खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म अपने होते हैं, तो दूसरे का कर्म नहीं होता, सब कर्म अपना होता है। इसको कहते हैं कर्म स्वकीय। और ये मानना कर्म योनि, तीसरा है कर्म योनि। उसमें यह माना जाता है कि कर्म के अलावा कोई भी सहायक नहीं है। हमको मुक्त भी कर्म ही करेगा, कर्म ही हमारी सहायता करता है। माने कुशल कर्म तो हमें मुक्त करने में सहायता देगा, और अकुशल कर्म हमें बांधने में सहायता करता है, संसार में दुखी करने में सहायता करता है। तो कर्म ही हमको मुक्त करेगा, और कर्म ही हमारा सहायक है और कोई नहीं है। कौन से कर्म? जो हमने स्वकीय वाले, जो हमने खुद किए, वही हमारे सहायक होते। और एक है कर्म प्रतिसरण, माने कर्म ही मेरी रक्षा करने वाला है। हम बुरे कर्मों से बचना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करेंगे, तब हम बुरे कर्मों से बच जाएंगे। ये कर्म हमारी रक्षा करता है, तो हमारे कर्म ही हमें बचाते हैं। अब आप ये देखिए, ये बात आप पूरे ईश्वरवाद पर लगा सकते हैं। माने ईश्वरवाद की, ईश्वर की जो जिम्मेदारी थी, वो सारी सारी जिम्मेदारी कर्म में ट्रांसफर करें। क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब जो प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? कर्म पर। एक आता है कम मुणा बमुणो होई, कम मुणो होई खत्तियो। बुद्ध वचन भी है, महावीर वचन भी है कि कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय होता है या शूद्र होता है। कर्म का अर्थ क्या है? आप देखिए, भारत है हमारा, हमारे भारत में कार्मिक डिवीजन नहीं है प्रैक्टिकली। व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, एक ब्राह्मण है, वो जूते की दुकान कर रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। उसको कोई ये नहीं कहेगा कि तुम चर्मकार हो या कुछ। लेकिन अगर कोई चर्मकार है, वो शास्त्र पढ़ा रहा है, तो भी लोग उसको चर्मकारी बोलेंगे, उसको ब्राह्मण कोई नहीं बोलेगा। ये हमारी पद्धति है। लेकिन अब देखना, वर्तमान में विदेशों में ऐसा नहीं है, इस तरह की डिविजन्स नहीं है। वो हैं डिस्क्रिमिनेशन, वहां भी यहाँ अलग तरह के हैं, लेकिन हर व्यक्ति किसी भी कर्म को करने में संकोच नहीं करता। वो सोचता है मेरा काम मैं कर रहा हूँ। वही व्यक्ति प्रोफेसर भी हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप लोग अगर वहाँ के कल्चर से परिचित हैं तो वहाँ सब तरह। अभी मैं यहाँ आपको उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन आप ये कल्पना नहीं कर सकते जब आप पेट्रोल भराने जाए तो मैं वहाँ पे पेट्रोल भरता हुआ भी मिलूँ, तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये तो हमारे सर हैं, पढ़ा रहे हैं, ये पेट्रोल कैसे भर रहे हैं। या आप रेस्टोरेंट में जाओ तो मैं वहाँ वेटर बना मिलूँ आपको और आपको सर्व करूँ, तो आपको सहन ही नहीं होगा। क्यों सहन नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है भारत में, वो इस तरह का है कि ये पढ़ाने वाले हैं, ये और काम नहीं करेंगे। ये वो कर्म क्या है? श्रेष्ठ कर्म नहीं है। माने वो कर्म कैसा है? अगर मैं आपको सर्व कर रहा हूं खाना, तो ये बहुत अच्छा कर्म नहीं है। जबकि अभी आप विदेशों में जाएंगे तो इस चीज को कोई भी रियलाइज नहीं करता कि कोई गलत कर रहे हैं। वही स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट बैठे हैं और प्रोफेसर अगर उनको सर्व कर रहा है, तो न वो आश्चर्य मानते ना वो आश्चर्य। भाई इनको ज्यादा मनी की जरूरत होगी तो पार्ट टाइम ये काम भी करते हैं, पेट्रोल पंप पे भी काम करते हैं, रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं। तो हम जाके उस समय तो हमारी स्थिति बदल गई, पर्याय बदल गई। अब हम ग्राहक हैं और ये दुकानदार हैं, बस खत्म काम। वहाँ हमें पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते समय उनको ऐसा भाव नहीं आएगा कि ये वही है, वहाँ ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन हम लोग बहुत सोचते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ये वाली फिलॉसफी जमी हुई है। तो बुद्ध ने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की। इस महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने कहा कर्म से आप वर्ण का निर्धारण। इसलिए वो इस कर्म फिलॉसफी पे कि कर्म के ही कारण आपको जन्म हुआ है, आप कर्म नहीं होते तो आपका जन्म ही नहीं होता, और कर्म ही आपको बचाएगा भी। अब बस कर्म में भेद क्या करना है? कुशल और अकुशल कर्म का भेद करना। अब ये जो 5 स्कंद हैं, ये कह रहे हैं ये दुख रूप हैं, इन्हीं के कारण पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये 5 स्कंद कौन से? वासना युक्त होते हैं तब। माने वासना युक्त ये 5 स्कंद ही पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। बहुत सारे उदाहरण देकर उन्होंने बात कही। आप इसको गंभीरता से सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जैसा
लोग मजाक उड़ा दिया करते हैं महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का, लेकिन वो वास्तव में अगर गंभीरता से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अनुभूत सत्य है। हमारे दिमाग में आत्मा की नित्यता की फिलॉसफी फिट है पहले से, है ना, तो हम उनको अनात्मवादी समझकर ही सुन रहे हैं कि वो शाश्वत आत्मा को मानते ही नहीं है। लेकिन अब उनकी बात भी तो सुन लो, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे क्षण भंगवाद है, उसमें नित्यता कैसे स्थापित हो रही है, पुनर्जन्म। एक बीज है, वो बीज जब जमीन में आपने भेज दिया, जमीन के अंदर, तो वायु, जल और मिट्टी जो भी उसके निमित्त बनते हैं, और उसके कारण से उसने एक वृक्ष का रूप धारण किया, और उस वृक्ष में एक फल हुआ जिसमें वो बीज आ गया, बहुत सारे फल हुए जिसमें बीज आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो बीज ही इसमें ट्रांसफर हुआ है, और ये भी नहीं कह सकते आप कि बीज की कोई अहमियत ही नहीं थी। वो कह रहे हैं, बहुत सुंदर वाक्य कह रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूं, मैंने पहले इस चीज को इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा, चूंकि मुझे मूल ग्रंथ में मिलती है तब ज्यादा चीज अच्छी लगती है, ऐसे कोई कहता रहता तो बात समझ नहीं आती। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि बीज और फल, एक उन्होंने उदाहरण दिया, लौ, छोटी सी दिया सलाई जलाते हैं तो एक लौ जलती है, और फिर आपने कहीं किसी ईंधन में लगा दी, मतलब पेट्रोल पे फेंक दिया तो पूरी बिल्डिंग जल गई, तो दावाग्नि जल उठी। तो अग्नि शुरू कहां से हुई थी? यहां से, और दावाग्नि में चेंज हो गई। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं जो अग्नि यही थी वही दावाग्नि में चेंज हो गई है, वही विकराल रूप धारण कर रही है? क्या उस विकरालता का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष बना, और उन वृक्षों में इतने सारे फल आ गए, उनमें इतने सारे बीज आ गए, तो क्या सारा बीज उसी पे ही सारे उसके मत्थे मरेंगे? तो वो कह रहे हैं उसका कुछ संस्कार वहां गया है, लेकिन उन जितने भी फल हैं वो नवीन हैं, उनका उससे वैसा संबंध नहीं है जैसा आप शाश्वत संबंध आत्मा का पूर्व पर्याय से जोड़ते हैं। अब वो नई चीज है, बिल्कुल नई उत्पत्ति हुई है, उसके पंच स्कंद नए हैं, और उसमें नया बीज आया है, तो अति नहीं करना है। अब इस चीज को समझना, मध्यम मार्ग यहाँ पे भी है। वो कहते हैं सो करोति सो परिसंवेदयति, वह करता है और वही भोगता है। कहने ऐसा भी नहीं है, इस चीज को भी नहीं मानना। फिर अयो करोति अयो परिसंवेदयति, अन्य करता है और अन्य भोगता है, ऐसा भी नहीं है। कह रहे ये दोनों अंत कोटि के मत हैं। आप दोनों ही जगह उभय अतिवाद के शिकार हो गए हो, यहां भी अति कर रहे हो और यहां भी अति कर रहे हो। आप समझे? जैसे कोई व्यक्ति कहे कि या तो मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, और या मैं 40-50 शादियां करूंगा, या तो मैं बिल्कुल वैसा व्यभिचारी हो जाऊंगा, या मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। वो कहिए क्या बीच की स्थिति नहीं होती कुछ, कि आप विवाह करके आराम से रहिए, ऐसी भी तो स्थितियां हैं। आप दो तरफ एक्सट्रीम क्यों कर रहे हो? या तो ये मानो या ये मानो, और बुद्ध को ये चीज स्वीकार नहीं। वो कह रहे हैं ये बीज ही वृक्ष है, ऐसा भी मुझे स्वीकार नहीं है, और इस बीज का कुछ भी वृक्ष में नहीं है, ये भी बात मुझे स्वीकार है। तो वो उसका उत्तर देते हैं कि सत्य जो है उसके बीच का कुछ है। मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं मध्यम प्रतिपदा, वो इसी तरह के सत्य क्या है, इसके बीच का है। जैसे न च सा न च अन्यो, न वह है और न वह अन्य है। वह वो भी नहीं है और अन्य भी नहीं है, इसके बीच का कुछ है। अब देखो, वो जो बीज था जिससे फल बन गया, मान लो गुठली थी जिससे आम बना, तो एक ही आम नहीं बना ना, बहुत सारे आम बने। और वो तो आम की गुठली इतनी छोटी सी बोई थी, वहां इतने बड़े बड़े भी हो गए और बहुत सारे हो गए। तो ये कहना कहां तक है कि यही बीज पूरे में रूपांतरित हो गया 101%। ये मान लो वो आत्मा है, एक प्रकार से मान लीजिए आत्मा है, और वही बहुत सारी आत्माओं में कन्वर्ट हो गया, वो शाश्वत के कारण, तो उसमें परिवर्तन नहीं है। तो बोले ये भी एक्सट्रीम है, ये बात आप समझे नहीं। और फिर बीज के अभाव में वृक्ष हो ही नहीं सकता था, फल हो ही नहीं सकता था, तो कुछ ना कुछ संस्कार ट्रांसफर हुआ है, ये भी जरूरी है। तो ये जो कुछ ना कुछ संस्कार ट्रांसफर हुआ है ना फलों में बीज का,
वो ही पंच स्कंद के रूप में नवीन चीज बना देता है। वो वासना के साथ जाता है, इसलिए वो कर्म को भोगना पड़ता है। माने वो टोटल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज से, ये बात समझना, अगली अगली वाली चीज से टोटल डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल जोड़ भी नहीं रहे हैं, वो बीच की स्थिति बता रहे। इसलिए मैंने कुछ कर्म किए, मेरे ये जो पंच स्कंद थे वो वासना युक्त, उसके कारण ये कर्म हुए हैं, चाहे कुशल हुए हैं चाहे कुशल हुए हैं। अब जब ये पंच स्कंद विलीन हो जाएंगे, माने ये शरीर एक्चुअल में पंच स्कंद है बना हुआ, अब ये डिसॉल्व हो गया, तो ये डिसॉल्व होने के बाद पुनः एक जगह नए रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो वो हुआ तो नया ही है, यहां से चेंज भी हुआ है, और इसके बीच कोई भी शाश्वत तत्व तो नहीं है, इस बात पे वो दृढ़ है। हम तो ये कह देते हैं कि ये शरीर चला गया लेकिन आत्मा निकली और वो अगला शरीर धारण कर लिया, तो ये वही है जो यहाँ था, वो वही चेंज होकर वहां पहुंचा। उसके बीच हम एक कनेक्शन, परमानेंट कनेक्शन जोड़ रखा है ना हमने, जो आत्मा को नित्य मानते हैं, वो कनेक्शन यहाँ नहीं, लेकिन संस्कार ट्रांसफर हो रहे हैं। वो जो नवीन पंच स्कंद बने वो संस्कार लेकर आए हैं, वासना युक्त थे। अगर ये वासना से रहित होते तो डिसॉल्व होना माने मुक्ति, वो अरहत पद को प्राप्त कर लेता, वो निर्वाण प्राप्त कर लेता। डिसॉल्व हो गया, खत्म काम, उसकी मुक्ति हो गई, उसका सत्ता ही खत्म हो गई एक प्रकार से। अब वो पंच स्कंद के रूप में दोबारा उत्पन्न नहीं होंगे। तो यह इनका पुनर्जन्म का सिद्धांत था, जो जिसको मैं क्षणिकवाद के माध्यम से, जो और मेन ऑब्जेक्शंस हैं लोगों के कि क्षणिकवाद के तहत कैसे पुनर्जन्म हो सकता है, तो उनको समझे ना वो बात क्या कह रहे हैं। वो उदाहरण जो दे रहे हैं वो गलत तो नहीं दे रहे, वही ना, आप एक छोटे से बीज को कह रहे हो वृक्ष में 1000 फल हो गए, अब वो कह रहे हो यही आत्मा पूरे में ट्रांसफर हो रही नित्यता के चक्कर में, तो कह रहे नहीं, वो समझ लो बीज खत्म है, वो तुम तो यही मान लो वो बीज खत्म है, बस उसके संस्कार ट्रांसफर हो गए लेकिन चीज वो नहीं आई है। अब उसको वो कर्म फल इसलिए भोगना पड़ेगा क्योंकि ये जो संस्कार युक्त था वो संस्कार ट्रांसफर हुआ है, जीव ट्रांसफर नहीं हुआ है। आप समझो, अनित्यता का पूरा अपना संरक्षण करते हुए, क्षण भंगवाद का पूरा संरक्षण करते हुए, उसमें कहीं कहीं कटौती नहीं है, वो पूरी विद्यमान है, अनित्यता भी और अनात्मवाद भी विद्यमान है, लेकिन इसके बाद भी वो पुनर्जन्म और कर्म फल ये वही स्वीकार करते हैं जैसा पूरी भारतीय परंपरा स्वीकार। पूरी भारतीय परंपरा क्या स्वीकार कर रही है? कुशल कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, अकुशल कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, चाहे वो स्वर्ग के रूप में, नरक के रूप में, किसी भी रूप में आप। और वहां बुद्ध ये भी विचार कर रहे हैं कि आपका जो जगत का विचित्रता है संसार में, जैसे हमारे रूप रंग अलग अलग हैं, हम सबकी इकोनॉमिकल पोजीशंस अलग अलग हैं। एक व्यक्ति, बच्चे का जन्म होता है, ये शाश्वत प्रश्न है, एक बच्चे का जन्म होता है, माने जो कर्म थ्योरी नहीं मानते ना उनके लिए बात है, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म ऐसे घर में होता है जहाँ चांदी की चम्मच से दूध पिलाया जाता है, और एक बच्चे का जन्म ऐसा होता है जहाँ दूध अवेलेबल ही नहीं, दूध इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है उसको देने के, ऐसे गरीब गरीब। तो उस बच्चे की क्या गलती है? जन्म ही तो हुआ है अभी, अब कर्म तो किए नहीं उसने कुछ, अभी तो पैदा ही हुआ है। तो एक ऐसा क्यों पैदा हो गया जो महलों के सुख भोग रहा है, और एक ऐसा क्यों पैदा हो गया कि भूखों मर रहा है? ऐसा क्यों हुआ? वो इसके पीछे कर्म फिलॉसफी काम करती है कि भाई उसने पूर्व जन्म में, ये जहां से आया है उसने कुछ ऐसे कर्म किए, उनके ऐसा फल इसको अच्छे अच्छे रूप में अनुकूलता में मिल रहा है, और इसने ऐसे कर्म किए होंगे इसलिए इसको प्रतिकूलता के रूप में ही मिल रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ पूर्व का चक्कर है, ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे ही कर्म फिलॉसफी के चक्कर। अब जो ईश्वरवाद की अवधारणा है उसमें बहुत कुछ ईश्वर पर डिपेंड हो जाता है। माने मुझे नहीं मालूम कि ईश्वरवाद पे भी जो आरोप लगाए जाते हैं, या जो जैसे बुद्धिज्म से की तरफ से हो चाहे कहीं से हो, वो कितने परफेक्ट हैं ये भी मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि ईश्वरवाद में भी पूरे कर्मों की जिम्मेदारी ईश्वर की नहीं है, वहां अपने ही कर्म की जिम्मेदारी समझाई गई। लेकिन जो ओवरऑल ईश्वरवाद बनता है कि भगवान ही हमको कर्म दे रहे हैं, वही हमारा कर्म छीन लेते हैं, वही कर्म करवाते हैं, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूं। तो ये जो मैं कुछ नहीं हूं ना, ये व्यक्ति को अकर्मण्य बना देता है।
तो महात्मा बुद्ध उसको पुरुषार्थ की आप अपने सुख दुख के कर्ता स्वयं हो, आपको कोई और सुखी दुखी नहीं बना रहा है, आप जब खुद जो करते हो उसको भोग रहे हो। ये इनके कर्म सिद्धांत की मूल जो अवधारणा है वो ये है। अब कहते हैं कि ये जो पंच स्कंद थे हमारे, इनसे मुक्ति की एक प्रक्रिया है। वो कैसी होती है? जैसे जब ये पांचों वासना युक्त होते हैं, पांचों स्कंद, तो इनका एक नाम होता है उपादान स्कंद। क्या नाम होता है? उपादान स्कंद। और जब वासना से युक्त नहीं होते हैं तो अकेला स्कंद इनका नाम है, वहां उपादान नहीं बोलते। और इसी के कारण पुनर्जन्म हो रहा है। जो अरहत होते हैं वो पंच स्कंदों से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म भी बुद्ध ने 3 तरह के बतलाए हैं। जब आप गहराई में जाते हैं ना तब हर चीज पता चलती है। जैसे वो बताते हैं, पहला पाली में ही कहा गया है, दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म। उसमें है, जो हमने भेजा उसमें आप पढ़ेंगे। ये कौन सा है? ऐसे कर्म, दिट्ठ माने दृष्ट होता है, जो खुद ही दिखाई देने वाले, माने इसी समय आपको भोगने पड़ जाएंगे। अब आप अगर अपने जीवन से भी रिलेट करेंगे ना तो आपको दिखेगा ऐसा। जैसे हमने कहा जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जानते हैं ये जो पुनर्जन्म को नहीं मानेगा वो कर्म सिद्धांत समझ ही नहीं सकता है। जैसे कई तरह के कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति खूब बुरे कर्म कर रहा है और सफल भी होता जा रहा है, तो उसको देख देख के सब परेशान होते हैं कि हमने जो पढ़ रखा था कि बुरा कर्म करेगा तो बुरा भोगेगा, तो उसके बुरे भोगने का इंतजार बाकी लोग कर रहे हैं कि इसके बुरे कर्म का उदय कब आएगा, ये कब भोगेगा। बाकी के लोग इसी प्रतीक्षा में बैठे, क्योंकि उनको लगता है हम तो इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम सफल नहीं हो रहे हैं, ये बुरे कर्म हो रहा है। आपको एक दोहा सुनाता हूं, मैंने बड़ा प्रसिद्ध है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। यानी आपने पहले कभी बहुत बड़ा पुण्य किया, कभी किसी जन्म में किया होगा, इसलिए वो इस जन्म में विजुलाइज नहीं हो रहा है चीज, लेकिन आप इस जन्म में तो खराब कर्म कर रहे हैं। व्यक्ति खराब कर्म में भी पुण्य के उदय से ही सफल होता है। चोर चोरी कर रहा है, अगर वो चोरी करने में सक्सेस हो रहा है ना, तो सक्सेस उसकी अनुकूलता है कि भाई वो पकड़ा नहीं गया, तो वो पुण्य, पूर्व पुण्य के उदय से वो सक्सेस हुआ है। कर तो खराब कर्म रहा है, ये ध्यान रखना, कर तो खराब रहा है, अब क्या कर रहा है? वो पुण्य को तो खर्च कर रहा है, पाप बांध रहा है। ऐसा करके क्या कर रहा है? पुण्य को तो खर्च कर दिया, लेकिन अब पाप कर्म, नवीन कर्म क्या बन लिया? पाप। तो इसके उदय में उसको भविष्य में दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन दोनों कंडीशंस होती हैं। कभी कभी कर्म तुरंत भी उदय में आ जाता और कभी कभी कई जन्मों बाद भी उदय में आते। तो जो कई जन्मों बाद उदय में आते हैं ना, उसको लोग देख नहीं पाते हैं, और वो अभी हम वर्तमान का ही देख के निर्णय करते हैं, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कर्मों से ही सब कुछ हो रहा है कि नहीं। माने कर्म सिद्धांत मानने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत मानना बहुत आवश्यक, नहीं तो कर्म फिलॉसफी समझ में ही नहीं आएगी। एक व्यक्ति ने कर्म किया, उसका कर्म बंधा, कैसा कर्म बंधा? तुरंत उदय में आने वाला नहीं बटा, उसका बंधा 2 जन्म बाद, 4 जन्म बाद, उसकी स्थिति बन गई कि वो इतने समय बाद उदय में आएगा। अब क्या किया? आज तो पाप कर्म कर रहा है, लेकिन अभी जितने कर्म करता है उसमें सफल भी होता जा रहा है, और सामने उसके मान लीजिए पूरी तरह सक्सेस भी हर तरह काम है। तो सब बाकी के जो नागरिक लोग हैं, इनके भी लोग पृथक जन बोलते हैं, बाकी के जो सामान्य लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यही माने कर्म सिद्धांत तो झूठा है, ये वास्तव में तो ये न के न प्रकारेण सफल होना ही सबसे बढ़िया बात है, चाहे पाप कर्म से सफल हो चाहे पुण्य कर्म से, मैंने अकुशल कर्म करो चाहे कुशल। तो उनकी श्रद्धा हो जाता है, क्योंकि वो पुनर्जन्म नहीं मानते। वो सोचते हैं आज ही दंड मिलना चाहिए था, गलत किया है तो, जैसे न्याय व्यवस्था है वही, आज किया है तो कल दंड मिल जाना चाहिए। लेकिन कर्म सिद्धांत में ये व्यवस्था नहीं। दोनों तरह की बातें हैं, तुरंत मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तुरंत पुण्य उदय में आ सकता है, ये भी पुण्य भी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जा रहा है,
आज मान लीजिए उसके तीव्र पाप कर्म का उदय हुआ, और इस तीव्र पाप कर्म के उदय में उसकी वो होनी है, मृत्यु होनी है, या बहुत भयंकर एक्सीडेंट होना है। लेकिन उसके मन में आया कि मैं जरा भगवान का भजन करूं, उसके बाद जाऊं। देखिए, मैं आप ईश्वर बनकर देखिए उस व्यक्ति के जीवन में सब प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। उसके मन में आया मैं भगवान की भक्ति करके जाऊं, या उसको रास्ते में कोई व्यक्ति असहाय जीव मिल गया, उसको करुणा आ गई और उसने उसको कुछ खाना दे दिया, तो तत्काल एक उसका पुण्य बंधा। अब वो गया और मान ली स्कूटर से जा रहा था और किसी ने धक्का मार दिया और वो दीवार से टकरा के गिर गया, थोड़ी बहुत खरोंच आई। अब वो क्या सोच रहा है कि देखो मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। हेलो हेलो, वो कह रहा है मेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है। अब वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारा कर्म तो वो उदय में आया था कि तुम हॉस्पिटलाइज हो जाते, या मृत्यु भी हो सकती थी, और लेकिन इसके पहले जस्ट तुमने एक किसी भूखे जानवर को या किसी व्यक्ति को आपने कुछ दान करके आए हैं, तो वो कर्म तुरंत इस आड़े आ गया और इसकी जो क्षमता थी इस पुण्य पाप कर्म की, उसको उसने कम कर दिया, ऐसा उदय में आ गया। तो आप रो रहे हैं ये सोच करके कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन असल में कहानी यह है कि आपको बहुत बड़ी भारी विपदा आई थी, वो हल्के में निकल गई आपका काम। तो आप समझ ही नहीं पाए कि पुण्य कर्म ने क्या कर लिया, तो तुरंत उदय में आ गया। तो एक वो कहते हैं दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, जो इसी जन्म में भोगने में आता है। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा किस जन्म में भोगने आया, आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। ये आपके बांधते समय जब कर्म कर रहे हैं उस समय की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर उपपद वेदनीय कर्म, ये अगले जन्म में भोगने में आएगा, नेक्स्ट जो बर्थ होगा उस समय भोगने में आएगा। और एक अपरापर कर्म, मान लीजिए अपरापर कर्म बांधा है तो जरूरी नहीं है, निश्चित रूप से वो इस जन्म में तो नहीं आएगा भोगने में, अगले जन्म में, अगले के अगले किसी में भी आ सकता है, ये निश्चित है। तो इस तरह वो 3 प्रकार के कर्मों की भी चर्चा बुद्ध करते हैं अपने, उनके ग्रंथों में इस तरह की चर्चा भी आई है। अब कुछ 1-2 बातें इनकी वो बताता हूं मैं, जैसे बार बार जन्मों के 10 कारण बतलाए। लोभ, द्वेष, मोह, काम, राग। काम राग एक ही है, व्यापार, रूप राग, अरूप राग, मान, औधृत्य, अविद्या। इन 10 के कारण बार बार जन्म होता है। इसकी भी एक कंडीशन उन्होंने बताई कि जो इन 10 दोषों को दौड़ करके पार कर लेता है, यानी जल्दी से वो दूर कर देता है, तो वो अरहत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन सबके साथ ये संभव नहीं है, सब लोग साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, सबके साथ संभव नहीं है। तो पहली बार में जिसने लोभ, द्वेष और मोह का त्याग कर दिया पहली बार में, तो वो श्रोतापन्न हो जाता है, उसका नाम दिया वो श्रोतापन्न हो गया। माने 10 का अभाव नहीं किया, लेकिन लोभ, द्वेष, मोह का उन्होंने अभाव कर दिया, तो श्रोतापन्न। श्रोतापन्न का अर्थ होता है वो जो मुक्ति का प्रवाह बह रहा है उसमें वो आ गया, उस लाइन में आ गया, तो अब वो कभी ना कभी मुक्त जरूर होगा। मैंने अब वो दरअसल उस श्रृंखला से निकल करके एक स्पेशल उस लाइन में आ गया है, और यहाँ ऐसी स्थिति में अब आज नहीं तो कल वो मुक्त होने ही वाला है, कभी ना कभी होगा, क्योंकि अब वो लाइन पे तो आ गया है। तो उसको कहते हैं वो श्रोतापन्न है। और एक अगला होता है गंभीर प्रज्ञा के द्वारा जो आर्य सत्य को जान लेता है और आर्य सत्य की भावना करता है। कहते उस व्यक्ति का 8वां जन्म नहीं होता है। मैंने 7 जन्म बोलते हैं ना, 7 जन्म का, तो 7 जन्म ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मुक्ति हो जाएगी। 8वां जन्म उसका, और किस विषय पे, जो आर्य सत्य बतलाए हैं उसको गंभीर प्रज्ञा से समझकर उसकी भावना बाता है। यानी अभी वो उस एक्शन में नहीं है, सिर्फ भावना भा रहा है, तो भी उसका वो काम हो जाता है। अब आपको जो 10 नाम बताए थे उसमें
चौथा और पांचवा था, तीन तो ये बोल दिए। काम, राग और व्यापार, ये दो कर्म है, दो चीजें हैं। अगर उसने इसको कमजोर कर लिया है, माने अभाव नहीं किया, कमजोर कर लिया अपनी साधना, तो वो सुकृदागामी बन जाता है, जिसका अर्थ ही होता है कि संसार में एक बार से ज्यादा नहीं आएगा। अगर इसने इसको कमजोर कर लिया तो एक ही बार दोबारा संसार में आएगा, फिर उसके बाद इसकी मुक्ति निश्चित। और ये जो चौथा पांचवा था, काम, राग और व्यापार, अगर इसने इसको निर्मूल कर लिया, जड़ से ही खत्म कर दिया, कमजोर नहीं किया, जड़ से खत्म कर दिया, तो वो अनागामी हो जाता है। और अनागामी होने का अर्थ होता है कि वो अगला जन्म उसका देवों में होगा, और देवों में उत्पन्न होकर वहीं से मुक्त हो जाएगा, वो मनुष्य जन्म में आने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो देव गति से भी मुक्ति मानते हैं, जबकि खासकर जैन दर्शन और मुझे लगता है अन्य भी मनुष्य गति से ही मुक्ति मानते हैं, देव गति से मुक्ति नहीं मानते। मनुष्य जन्म लेना बहुत जरूरी है, पूर्ण मुक्त होने के लिए मनुष्य अवस्था होनी बहुत जरूरी है। देव गति से वापस मनुष्य गति में आना पड़ता है, इसके नंतर ही मुक्ति होती है। ऐसा जैन दर्शन तो मानता ही है इसको, वहां भी ऐसी तरह से परंपरा है। मनुष्य जन्म लेना बहुत, बिल्कुल। अब बाकी के भी यदि दूर कर दिए तो वो अरहत हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो अरहत हो जाता है। अब उसको मतलब मुक्त हो गया, अरहत हो गया मतलब अब मुक्त हो गया, अब कुछ उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं। अब इसके अतिरिक्त जो सामान्य लोग हैं, जो न सुकृतागामी है, न श्रोतापन्न है, न अनागामी है, न अरहत है, उनको वो पृथक जन का नाम देते हैं। सामान्य लोग हैं जो दुनिया में, वो कहते हैं पृथक जन है। और इसमें भी ऐसे पृथक जन जो आर्य सत्यों के प्रति श्रद्धालु होते हैं, माने भावना भी न भाएं लेकिन उसका पक्ष लेते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उनका नाम कहते हैं कल्याण पृथक जन। पृथक जन से भी थोड़े ऊपर हो गए, सामान्य कल्याण, क्योंकि श्रद्धा तो कम से कम कर रहे हैं, तो कल को वो उस पथ पर चलेंगे भी। मान लो वो भरोसा ही नहीं करते हैं तो सामान्य हो गए लोग। अब इस आधार पर बुद्ध जो है अपने को ये कहते थे, जब कोई प्रश्न पूछता था कि आप क्या हैं, आप क्रियावादी हैं कि अक्रियावादी, तो वो कहते थे मैं क्रियावादी भी हूँ अक्रियावादी, ऐसे उत्तर देते। तो उसको कैसे समझाते थे, कुशल कर्मों के लिए तो मैं क्रियावादी हूँ और अकुशल कर्मों के लिए मैं अक्रियावादी, क्योंकि उस समय ये मत चलते थे, क्रियावाद मत, अक्रियावाद मत। उसी ईसा के 6वीं शताब्दी पूर्व इस तरह के मत चलते थे। कोई तो कहता था कुछ मत करो, बिल्कुल ऐसे ठल्ले पड़ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, और कहते हैं नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो वो कहते थे नहीं, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और बुरे कर्म के लिए अक्रियावादी बनना पड़ेगा और अच्छे कर्मों के लिए क्रियावादी। तो कहते थे मैं दोनों हूं, मैं क्रियावादी भी हूं अक्रियावादी भी हूं। ढंग से यदि कुशल कर्म किए जाएं तो चित्त के संस्कार नष्ट हो सकते हैं और वो वासना से रहित हो सकता है और वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कर्मवाद को भी स्वीकार किया, पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया, और इस स्वीकृति के अंतर्गत ही उन्होंने अपने क्षणभंगवाद को, अनित्यता को और अनात्मवाद को भी सुरक्षित रखा। उस अपने सिद्धांत की हानि किए बिना उन्होंने भारतीय परंपरा का जो पुनर्जन्म और कर्मवाद था उसको न सिर्फ सुरक्षित किया बल्कि उसमें मौलिक व्याख्याएं भी की। और वो मौलिक व्याख्याएं ये रही कि वो ईश्वर पर डिपेंड नहीं, यानी जो व्यक्ति करेगा वही फल भोगेगा, ईश्वर इसके बीच में कुछ नहीं करता है। न ईश्वर आपको कर्म दे रहे हैं, न आपसे कर्म छीन रहे हैं, माने वो उसका कोई रोल नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करते चलेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, अगर आप बुरे कर्म करते जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। ईश्वर इसमें कुछ भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने अपना अनीश्वरवाद भी इसमें सुरक्षित रखा। और इस तरह पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो कर्मवाद समझ